अगर वाकई छुट्टी मार मार के सुपौल जाते रहे होंगे भाई साहब रंगरलियां मनाने के लिए, सही बात है। हाँ, अगर नेपाल गए होंगे घूमने के लिए, तब तो जांच के दायरे में आ गए। मुश्किल से उस बच्चे के पास 10 मिनट उससे मिले होंगे। बच्चा कह रहा है कि भाई मेरी माँ गलत है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है, यहाँ तक कि बेडरूम वाला राज भी खोल रहा है। जो तथा कथित प्रेमी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरी शादी टूट गई। इन जो तमाम जो ये सब मामले हुए उसकी वजह से उनके खुद के कैरेक्टर पर बहुत सवाल उठे हैं। तो क्या ये समाज को सीखने की जरूरत है कि दूसरे के चक्कर में आप अपना परिवार मत तोड़िए? कानून में तमाम आपको राइट्स मिले हुए हैं। आप किसी के साथ शादी के बाद राइट टू फ्रीडम मिला है आपको। हाँ, प्रेम कर सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन, क्या हुआ है अब तक? हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, पति ने धक्का दे दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये का सहयोगी हूँ तो भाई मैं विपक्ष के नेताओं की तारीफ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे जरूरत पड़ती है चिराग पासवान मुकर होकर तेजस्वी यादव और लालू यादव का विरोध कर। नरेंद्र मोदी गए वेटिंग एरिया में चाय नाश्ता करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लालू जी का है, लालू जी को दो। सारे एनडीए के नेताओं का काम छोड़ के मंत्री साहब लालू जी का काम करने लगे। हम पत्रकार थे, हमने पूछा कि सर भाई लालू यादव आरजेडी प्रमुख हैं, आपके विपक्ष में हैं और आप सारा काम छोड़ के लालू जी का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमित जी ये नीतीश कुमार का आदेश है। आपका फेवरेट शो वायरल क्या है में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यार, धोखा और इंतकाम, आज कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी काफी चर्चे में रही और वाकई तौर पे यही असली वायरल है। क्या हुआ अब तक उनके साथ? तो वही बात किया जाए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग के अचानक बदले तेवर की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे जुड़े हैं हमारे चैनल हेड अमित झा सर। नमस्कार सर। वायरल क्या है में सबसे पहले बात करते हैं जो वाकई तौर पे सोशल मीडिया से लेकर पारिवारिक संबंध से लेकर अपने पर्सनल लाइफ में ही वायरल है। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन, क्या हुआ है अब तक? हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, पति ने धक्का दे दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए प्रिया, सबसे पहले हम क्लियर कर दें जी, सस्पेंड नहीं हुई हैं गुंजन, सस्पेंड नहीं हुई हैं। तमाम जो डिजिटल मीडिया है, यहाँ तक कि एआई से भी जब आप पूछिएगा तो बताया जा रहा है कि जो वायरल शिक्षिका हाजीपुर की है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन सस्पेंड नहीं हुई हैं। हाँ, शोकॉज जरूर किया गया है। कारण बताओ नोटिस जो होता है वो जरूर जारी किया गया है। वो सिर्फ गुंजन पे नहीं किया गया है। अब इसके दायरे में फंसे तीनों हैं जी, पति पत्नी और वो भी फंस गए हैं, प्रेमी। हाँ, प्रेमी। तो जो कहा जाता है ना कि यहाँ पे सिर्फ पत्नी नहीं फंसी हैं, पति भी फंसे हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं। बिल्कुल, अनुकंपा पे उन्हें प्यून की नौकरी मिली हुई है जी। हाँ, उसके अलावा जो उनके प्रेमी हैं, अब तथाकथित प्रेमी, हम आप प्रेमी नहीं कर सकते हैं, तथाकथित जो प्रेमी हैं जो ये कह रहे थे कि भाई जब से ये मामला सामने आया है मेरा रिश्ता टूट गया जी। उनकी शादी होने वाली थी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूं। तो शिक्षा विभाग की जो फजीयत हुई थी, हाजीपुर का जो वायरल मामला था, बिल्कुल, उसमें जो शिक्षा विभाग की फजीयत हुई थी, तो शिक्षा विभाग ने तीनों को, पति पत्नी और उनके प्रेमी, तीनों को शोकॉज नोटिस भेजा है। अब उचित जवाब का इंतजार है, और अगर उचित जवाब नहीं मिलेगा तो संभव है कि शिक्षा विभाग कार्रवाई करते हुए निलंबित करे इन लोगों को। देखिए, मामला सीधे सीधे क्यों सुर्खियों में आया? कई परिवारों में विवाद रहता है, पति पत्नी में डिवोर्स केस चलता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने तमाशा बनाया, बिल्कुल तमाशा बनाया, हमारी संस्कृति का रोड पे आके लड़ाई झगड़ा करना, उसके बाद मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, एक दूसरे का कैरेक्टर एसोसिएशन करना। तो भाई अब आप मान लीजिए कि गुंजन है जी, गुंजन है और उन पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो भी अपने पति पे आरोप लगा रही हैं। कल के डेट में मान लीजिए वो फिर से पढ़ाने के लिए जाती हैं, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वही सवाल उनके प्रेम के साथ भी है, तथाकथित प्रेमी
कि भाई वो जब पढ़ाने जाएंगे तब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे बच्चे भी मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। सही बात है। और उनके टीचर का मामला है तो वो अब तक देख चुके होंगे। अगल बगल स्कूल में कानाफूसी शुरू हो गई होगी, लोग जज करने लगते हैं कि हाँ मामला तो ठीक है, बतियाता तो था दोनों, अब सच्चाई है या नहीं है, लेकिन मर्मरिंग शुरू हो गई होगी। और बीपीएससी जो पद होता है, खासकर शिक्षक की बात किया जाए, आजकल की जो अवधारणा बननी शुरू हो गई थी, जो बेटी अब तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, शादी कर आती थी, घर परिवार में बिजी हो जाती थी, वो परिवार भी कहीं ना कहीं बीपीएससी की अपनी बहुओं को तैयारी कराते थे। जब इस तरह के मामले आएंगे तो वो परिवार भी तो पीछे कदम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक होता है कानूनी अधिकार, कानून में तमाम आपको राइट्स मिले हुए हैं, आप किसी के साथ शादी के बाद भी प्रेम कर सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन जब आप सोशली जाइएगा और तमाम चीजें कानून ने भी ये कहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा, आप बीच सड़क पे इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करते हैं, समाज में नकारात्मक संदेश नहीं आप नकारात्मक संदेश नहीं। जब आप ये करने लगते हैं तब आप जांच के दायरे में आते हैं। और इस केस में, हाजीपुर केस में यही हुआ है कि जब एक दूसरे का इन लोगों ने चरित्र पे सवाल खड़े करना शुरू किया तो मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग को क्या देखना है कि भाई उनका अनुशासन बना रहे। अब शिक्षा विभाग ये भी देखेगा कि जब ये मामला जो है तो क्या वाकई ये लोग गलत तरीके से क्या एक दूसरे के यहाँ आना जाना करते थे, छुट्टी लेके, कितनी छुट्टी हुआ, क्या उसके बीच में कोई गलत आवेदन दिया गया छुट्टी लेने के लिए, तमाम चीजें अब जांच के दायरे में आएंगी, तमाम चीजें। और शिक्षा विभाग सबसे पहला उसकी कोशिश होगी कि बच्चों पे गलत संदेश ना पड़े, तो तीनों को सौकोज जारी किया। और खासकर तब जब उनका खुद का बच्चा, उतना 10 साल का छोटा बच्चा जब इस तरह की बातें खुलेआम तौर पे सोशल मीडिया पर बोलने लगे, मीडिया बाइट देने लगे, तो समाज में क्या अवधारणा ये कहीं ना कहीं देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जब आज के डेट में उन दोनों का जो पति पत्नी है उनका भी बच्चा नाबालिग है, बिल्कुल उसकी उम्र ही क्या है, लेकिन जब वो तमाम चीजें समझ रहा है, जो फेस कर रहा है, चीजों को फेस कर रहा है, तो तमाम चीज, आजकल के बच्चे देखिए डिजिटल युग में जी रहे हैं, बिल्कुल आप उनसे कुछ छिपा नहीं सकते हैं, वो तमाम चीजों को समझते हैं। और यही कारण है शिक्षा विभाग का एक्शन लेने का कि भाई मेरे बच्चों पे गलत संदेश ना हो। अब किस हिसाब से अपने आप को ये तीनों डिफेंड करते हैं, क्या जवाब देते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करती है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो तथाकथित प्रेमी हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरी शादी टूट गई, इन जो तमाम जो ये सब मामले हुए उसकी वजह से उनके खुद के कैरेक्टर पर बहुत सवाल उठे हैं, तो क्या ये समाज को सीखने की जरूरत है कि दूसरे के चक्कर में आप अपना परिवार मत तोड़े? नहीं, अब क्या मामला है, देखिए अगर बतौर दोस्त मदद कर रहे थे तब तो उस मामले से वो निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बढ़िया एक काम क्या किया कि अभी तक कोई बयान नहीं दिया। बीना मानवी के से जो उनकी बातचीत हुई, उसके अलावा उन्होंने कोई मीडिया में आके किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं किया, किसी के चरित्र पर सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन अगर वो इस मामले में हैं, अगर वाकई छुट्टी मार मार के सुपौल जाते रहे होंगे भाई साहब रंगरलिया मनाने के लिए, सही बात है, अगर नेपाल गए होंगे घूमने के लिए, तब तो जांच के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी छुट्टी है नहीं, या आप छुट्टी ले रहे हैं तो किस कॉज के कारण देकर ले रहे हैं, वो भी जांच किया जाएगा। तो तमाम पहलू है, इसलिए शिक्षा विभाग ने पहले शोकॉज जारी किया है, अब तीनों के जवाब का इंतजार होगा। तीनों के जवाब को शिक्षा विभाग देखेगा, पदाधिकारी देखेंगे, उसके बाद जिसके जवाब से वो संतुष्ट होंगे वो कंटिन्यू करेंगे, जिसके जवाब से नहीं होंगे उन्हें निलंबित किया जाएगा। आपने दोनों पक्ष से बात की, चाहे बात किया जाए शिक्षिका गुंजन से या फिर उनके पति अमन से, क्या लगता है आपको कि अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उनके जो पति है अमन उन्हें कभी अपना पाएंगे? उनके बातों से क्या झलकता है, क्योंकि एक पता चल जाता है। देखिए कह तो रहे हैं कि मैं नहीं अपनाऊंगा, कह तो रहे हैं कि मैं नहीं अपनाऊंगा, और बीपीएससी शिक्षिका भी उनके पास जाना नहीं चाहती है जी। दोनों में कौरव पांडव वाला अभी समझिए स्थिति है, जैसे महाभारत में कौरव पांडव आमने सामने थे। तो रिलेशन देखिए, जहाँ पे शक आ जाए, जहाँ पे पैसा आ जाए, जहाँ पे एक दूसरे के कैरेक्टर को देखिए, ईगो आ जाए, रिश्ता बचाने के लिए, और ऐसा भी देखा जाता है लड़ाई झगड़ा हर परिवार में होता है, दोस्त दोस्त के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन एक दूसरे के कैरेक्टर को जब आप समाज में चार लोगों के बीच में उछालने लगते हैं ना, तब कहीं ना कहीं रिश्ता
बिखर जाता है, और यही इस केस में हुआ है। बच्चे को देखकर क्या लगता है, बच्चा तो पास रहेगा तो ज्यादा बेटर है, या फिर देखिए, ये जज करने वाले हम नहीं होते हैं, ये जज करने वाले प्रिया हम नहीं होते हैं। रवैया क्या है हम बच्चे एक का? दिन गए थे, हम मुश्किल से उस बच्चे के पास 10 मिनट उससे मिले होंगे। बच्चा कह रहा है कि भाई मेरी माँ गलत है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है, यहाँ तक कि बेडरूम वाला राज भी खोल रहा है जी। कह रहा है कि मैं अपने पापा के साथ रहूंगा। लेकिन ये फैसला करना तो अब माँ बाप क्या बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर तय करते हैं, कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन बच्चा बढ़ तो गया है बच्चा। तो देखिए, जहां रहा बीपीएससी शिक्षिका का मुद्दा, हमने आपको बता दिया कि अभी सस्पेंड नहीं की गए हैं और सीधे तौर पे सो को तीनों को भेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। मोदी के हनुमान है और वीडियो भी देखा गया, झालमुड़ी खा रहे थे मोदी, पीछे पीछे चिराग पासवान हनुमान बने घूम रहे थे। लेकिन आज विपक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर इतना बधाई देने लगे, मिठाइयां खिलाने की बात करने लगे, आदरणीय कहने लगे। क्या हो गया है उनको? देखिए, जहां तक चिराग पासवान की बात है जी, कोई इसमें पॉलिटिकल मायने नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल मायने नहीं है। चिराग पासवान को जितना मैं जानता हूं, अपने से बड़े तमाम बड़े नेताओं का वो आदर करते हैं। आप मोदी की जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है उनके कार्यकाल का, उसमें चिराग पासवान के भाषण को देखिए। चिराग पासवान कह रहे हैं, और वो थोड़ा बाइट चला भी दीजिएगा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में इतने सालों तक का रहने का कारण ही मोदी है। एनडीए की इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। 12 सालों की कई यादें हैं जो कौंधती हैं। इसकी शुरुआत मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने 2012 में पुनः की थी, और तब से लेकर आज तक जिस मजबूती से इस गठबंधन के साथ मेरी पार्टी जुड़ी रही, उसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे, जिन्होंने मुझे, मेरी पार्टी को हर विपरीत परिस्थिति में संभाल कर रखा। मेरे पिता के जाने के बाद जिस उदाहरण का जिक्र आदरणीय शिंदे साहब कर रहे थे, हर किसी के पास, और ये कोई नई बात नहीं होगी जो मैं कह रहा हूँ, हर किसी के पास वो अनुभव होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने आपको, आपके परिवार को व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करने का काम किया। यही सर आपकी क्षमता है और यही आपकी ताकत है, जिसकी वजह से आज एनडीए एक राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है सर, एक परिवार के तौर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन चिराग ने हमेशा अपने आप को इस दायरे में नहीं रखा कि मैं एनडीए का सहयोगी हूं तो भाई मैं विपक्ष के नेताओं की तारीफ नहीं कर सकता हूं। जहां पे जरूरत पड़ती है, चिराग पासवान मुकर होकर तेजस्वी यादव और लालू यादव का विरोध करते हैं, लेकिन चिराग पासवान हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि राबड़ी देवी उनकी मां समान है, लालू यादव उनके पिता समान है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप उनके छोटे भाई हैं और निशा उनकी बड़ी बहन है। तो चिराग पासवान ने पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशन को हमेशा अलग रखा है, बिल्कुल हमेशा अलग रखा है। और कहा भी जाता है राजनीति में कि आप उतना कटुता मत रखिए कि कल जब आप एक दूसरे को के सामने आए तो बातचीत की भी गुंजाइश नहीं रहे। आपको मैं बताता हूं लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में और रामविलास पासवान के बारे में। तीनों एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, तीनों एक दूसरे के, भाई बिहार के 3 बड़े नेता तीनों एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, बिल्कुल कभी एक साथ भी आए। लेकिन एक अंदर का राज मैं बताता हूं जी। मैं एक मंत्री के यहाँ बैठा हुआ था, एनडीए की सरकार हुआ करती थी, एक मंत्री थे वहां पे। भाई मंत्री हैं तो सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र का काम हो जाए, मेरे पास जो जनता शिकायत लेके आई है उसका काम हो जाए। तो सुबह सुबह एनडीए के नेता लोग पहुंचे थे, उनका कार्य कर ही रहे थे, उनकी पैरवी कर ही रहे थे, तब तक एक कॉल बजता है और उधर लालू यादव होते थे, सामने वाले कॉल पे लालू यादव थे। लालू यादव ने कुछ कहा कि भाई मेरे आदमी की ये समस्या है, देख लो जरा। सारे एनडीए के नेताओं का काम छोड़ के मंत्री साहब लालू जी का काम करने लगे। हम पत्रकार थे, हमने पूछा कि सर भाई लालू यादव आरजेडी प्रमुख हैं, आपके विपक्ष में हैं और आप सारा काम छोड़ के लालू जी का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमित जी ये नीतीश कुमार का आदेश है, ये नीतीश कुमार का आदेश है कि लालू जी अगर किसी काम के लिए फोन करे तो उनका काम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं राजनीति में छोटे भाई बड़े भाई का उदाहरण दिया जाता था, भले ही खटास रही हो भाई, एक दूसरे के विरोध में राजनीति उन्होंने किया है,
खटास रही हो, लेकिन पर्सनल रिलेशन कभी खराब नहीं हुआ जब तक नीतीश पावर में रहे। जो संबंध है उसे खराब नहीं करना। हाँ, कहा तो ये भी जाता है जिस आवास को लेकर आज हल्ला हंगामा हो रहा है, तो याद कीजिए जब राबड़ी देवी दोनों जगह से चुनाव हार गई थी और स्थिति थी कि भाई आवास खाली करना होगा राबड़ी देवी को, तो उसी समय नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला का नियम बनाया था। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो भी लालू यादव के कहने पे ये नियम निकाला गया था। तो वही मैं कह रहा हूँ, रिलेशन क्या होता है। अब चिराग की बात कीजिए, मैंने वो तस्वीरें देखी है जब चिराग पासवान ने नई नई एंट्री ली थी राजनीति में और गठबंधन में लालू यादव और रामविलास पासवान थे जी। तो छठ खरना का जो प्रसाद है, पूरा परिवार, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, रीना पासवान, पूरा परिवार राबड़ी आवास पहुंचा था लालू प्रसाद यादव के। वहां पे मैं भी मौजूद था और हम लोगों ने उस न्यूज को कवर किया था। तो जो संस्कार हैं, आप यूं देखिए ना कि भाई जिसने पार्टी तोड़ी, छोड़ दीजिए लालू यादव, जिसने पार्टी तोड़ी, जिसके कारण परिवार आज एकजुट नहीं है, पशुपति कुमार पारस जब भी मिलते हैं पैर छू के प्रणाम करते हैं या नहीं करते हैं? सही बात है। उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए या नहीं गए? तो चिराग पासवान रिश्तों को निभाना जानते हैं, बिल्कुल सम्मान करना जानते हैं। नीतीश कुमार के विरोध में उन्होंने राजनीति की। 2-3 साल तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार पे जितना चिराग पासवान अटैकिंग है उतना किसी नेता पे अटैक उन्होंने आज तक नहीं किया। लेकिन फिर भी जब भी नीतीश मिलते थे विरोध के बावजूद, तब भी भाई पैर छू के प्रणाम करते थे। तो ये चिराग पासवान का संस्कार है और चिराग पासवान ने हमेशा राजनीति को और पर्सनल रिलेशन को अलग रखा है। और जिसे वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि भाई लालू यादव मेरे पिता तुल्य है, राबड़ी देवी मेरी माता तुल्य है, तो बर्थडे पे विश तो बनता है और इसमें मोदी जी भी बुरा नहीं मानेंगे, इसमें सम्राट चौधरी भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि लालू यादव बड़े नेता तो हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? इससे कौन इनकार कर सकता है कि लालू यादव ने वाकई पिछड़ों को आवाज दी है। क्योंकि जो जातीय व्यवस्था थी पहले के जमाने में, उसमें लालू यादव ऐसे ही बहुत बड़े नेता नहीं बने। उन्होंने इस परिपाटी को खत्म किया। उनके बारे में जो कहा जाता है कि अगड़ा और पिछड़ा का जो बिखराव है उसे कम किया। सर, वाकई तौर पे देखा जाए तो लालू यादव की जो छवि है, यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम में भी गए हैं, देश दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो ठेठ अंदाज से काफी ज्यादा मशहूर है। और पहले देखा जाता था जब हम काफी छोटे हुआ करते थे तो लालू यादव भाषण देने आते थे तो लोग चप्पल लिए दौड़ जाते थे। ये अंदाज तो रहा है और विरोधी भी उनके इस अंदाज को आप याद कीजिए ना। बतौर रेल मंत्री जब पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, सही बात है, आज भी वो क्लिप वायरल है सोशल मीडिया पे। जब भी लालू यादव के बारे में डालिएगा तो वो ऐसे कई क्लिप आ जाएंगे जिसमें वो किसके बारे में नहीं कहते हैं, किस पे चुटकी नहीं लेते हैं। आडवाणी जो विपक्ष में है चुटकी ले रहे थे, आडवाणी जी हंस रहे थे। सुषमा स्वराज और उनके दीदी कहा करते थे सुषमा स्वराज को, नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उनके बारे में कहते थे, बड़ी नोकझोंक होती थी, लेकिन एक दूसरे को एंजॉय करते थे। तो पहले दूरी नहीं हुआ करती थी। एक और कहानी आप जानिए, लोगों को नहीं पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू यादव के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं, बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू यादव के। याद कीजिए जब एक कार्यक्रम हो रहा था वहां पर मंच पे सरकार में महागठबंधन की सरकार थी, पहली बार आरजेडी और नीतीश कुमार ने मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी। बिल्कुल। और उस समय गांधी मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने इनवाइट किया था। ठीक है, वहां पे मंच की व्यवस्था की गई थी जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री बैठेंगे और मुख्यमंत्री बैठेंगे, बाकी तमाम वीआईपी नेता नीचे बैठेंगे, स्टेज पे नहीं। आरजेडी समर्थकों ने बहुत विरोध किया कि लालू यादव सरकार में हैं और लालू यादव छोड़िए डिप्टी सीएम तक मंच पे नहीं बैठेंगे। बावजूद इसके लालू यादव गए और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब जानती हैं क्या हुआ? जब नरेंद्र मोदी गए वेटिंग एरिया में चाय नाश्ता करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लालू जी कहाँ हैं, लालू जी को बुलवाइए। मोदी भी ढूंढने लग गए। मोदी ने ढूंढा और लालू जी के पास मैसेज आया, लालू यादव निकल रहे थे, लालू यादव के पास मैसेज आया, लालू यादव गए और तेजस्वी तेजप्रताप दोनों को लेके गए, फिर इंट्रोड्यूस भी करवाया कि मेरा बेटा है, स्वास्थ्य मंत्री है मोदी जी। तो दोनों के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं लालू यादव और नरेंद्र मोदी के। तो देखिए राजनीति में विरोध चलता है, लेकिन लालू यादव उस कद के नेता रहे हैं जिन्होंने हर व्यक्ति से
हर राजनेता से अपना पर्सनल रिलेशन बना के रखा है और यही कारण है कि इतने बड़े नेता देश के हुए। तो देखिए, इतिहास की कहानी भी आज स्वराज पोस्ट वायरल क्या है शो में खुला, और साथ ही जो वायरल क्या है बीपीएससी शिक्षिका की चर्चाएं हो रही थी, उनके सस्पेंड की बातें चल रही थी, उस पर बड़ा खुलासा अभी हमने किया है। फिलहाल जो भी अपडेट निकलकर सामने आएंगे यूं ही आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री